नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आप मुझे विट्टी चोखा के एक नए नवेले शो खबर क्या है में देख रहे हैं। शो को शुरू करें उससे पहले यह जरूरी है कि आपको इस शो के बारे में बता दें कि इसमें होगा क्या। तो देखिए, खबरों की दुनिया जो है वो बहुत अलग सी हो गई है, जहां खबरों से ज्यादा ओपिनियन और एजेंडा होता है। ऐसे में जरूरी है कि कोई तो हो जो आपको सिर्फ खबर बताए, खबर वो जो आपके लिए जानना और समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मेरा मानना है कि खबर वही है जो लोगों को बताया नहीं जाता है, या कह ले कि छुपाया जाता है। इसलिए हमारी यह कोशिश होगी कि हम आपको निराश न करें और आपको सिर्फ खबर बताएं, ताकि आप हर रोज हमारे चैनल पर आएं और पूछें कि बताइए भाई साहब, खबर क्या है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि आज की खबर क्या है। अगर आप खबरों की दुनिया में खूब सक्रिय रहते हैं तो आपको यह पता होगा कि बीते 26 मई को गृह मंत्री अमित शाह ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया था, जिसमें लिखा था कि अवैध घुसपैठ से हो रहा अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाई लेवल कमिटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज की घोषणा की थी। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। अब ये तो हो गई गृह मंत्री के एक ट्वीट की बात, लेकिन इसके अलावा भी इसी महीने 3 ऐसे फैसले आए हैं जिनका निशाना सिर्फ एक है, अवैध घुसपैठ। ऐसे में सवाल है कि क्या सरकार कुछ बड़ा करने का सोच रही है? क्या घुसपैठ को लेकर सरकार अब ज्यादा सतर्क और सजग है? चलिए बताते हैं पूरी खबर सवालों के साथ कि आखिर अंदर खाने पक क्या रहा है। तो पहला सवाल यह है कि अवैध घुसपैठ से जुड़े कौन से 3 बड़े फैसले इस महीने हुए हैं। तो इसमें पहला है, बंगाल में 600 एकड़ सीमाई जमीन बीएसएफ को दिया गया है। 9 मई को शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के सीएम पद की शपथ ली और 11 मई को कैबिनेट की पहली ही बैठक में घोषणा कर दी कि बीएसएफ को बांग्लादेश से लगी सीमा के इलाके की 600 एकड़ जमीन दी जाएगी, जिसमें बीएसएफ बाड़ लगाएगी। दरअसल भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम से बांग्लादेश की कुल 4097 किलोमीटर की सीमा लगी है। इसमें करीब 2217 किलोमीटर की सीमा पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक कुल 4097 किलोमीटर में से 3240 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ लगाई जा चुकी है। करीब 850 किलोमीटर की सीमा पर बाड़ेबंदी बाकी है। तो पश्चिम बंगाल में 2217 किलोमीटर सीमा में से 1648 किलोमीटर में बाढ़ है और 569 किलोमीटर में बाड़ेबंदी बाकी है। और इसी बाड़ेबंदी के लिए केंद्र और पिछली बंगाल सरकार के बीच ठनी रहती थी। चलिए, यह तो हो गई बात इस महीने के पहले फैसले की। अब आते हैं दूसरे फैसले पर। तो आपको बता दें कि दूसरा फैसला है भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट। अब यह क्या है भाई? तो आपको बता दें कि 22 मई 2026 को गृह मंत्री अमित शाह ने बीएसएफ के एक कार्यक्रम में ऐलान किया कि सरकार अगले साल स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च करेगी। इसके दायरे में पाकिस्तान और बांग्लादेश से लगी कुल करीब 6000 किलोमीटर की लंबी सीमा आएगी, जिसे तकनीकी मदद से अभेद्य बनाया जाएगा और इसके लिए एआई पावर्ड सर्विलांस, ड्रोन, रडार, स्मार्ट कैमरे, थर्मल इमेजिंग सिस्टम, अंडरग्राउंड सेंसर्स और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लगाए जाएंगे। चलिए, ये तो हो गया दूसरा फैसला। अब आते हैं तीसरा फैसला और सबसे बड़ा फैसला। तो तीसरा बड़ा फैसला है अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज पर हाई लेवल कमेटी का बनना। बीते 26 मई को अमित शाह ने एक हाई लेवल कमेटी के गठन की सूचना दी। अब यही कमेटी पूरे भारत में हो रहे अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज का इवैल्यूएशन करेगी और फिर इसका सुनियोजित समाधान निकालेगी। मोटे तौर पर डेमोग्राफी का मतलब यह है कि किसी इलाके या देश की जनसंख्या से जुड़े खास आंकड़े या स्टैटिक्स, यानी कि साइंटिफिक तरीके से बताना कि किसी इलाके में उम्र, लिंग, जाति, समुदाय वगैरह के आधार पर कितनी आबादी है। अब आपके मन में सवाल होगा कि तो भाई अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज क्या होता है?
तो इसका जवाब यह है कि जब किसी जगह की आबादी सामान्य तरीके से, जैसे जन्म और मृत्यु दर के बजाय बाहरी फैक्टर्स जैसे कि नए लोग या घुसपैठियों के बसने की वजह से बदलने लगे, तो इससे वहां का सामाजिक धार्मिक ताना बाना बदल जाए, तो इसे कहते हैं अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज। तो आपको बता दें कि समिति के अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावेलकर होंगे। कमेटी में एक जनगणना आयुक्त के साथ रिटायर्ड दुर्गा शंकर मिश्रा, रिटायर्ड आईपीएस बालाजी श्रीवास्तव, अर्थशास्त्री डॉक्टर शामिका रवि और गृह मंत्रालय में विदेशी नागरिकों और प्रवास के मामलों के संयुक्त सचिव शामिल होंगे। चलिए, ये तो हो गई बात सरकार के उस 3 फैसले की जो इस महीने लिए गए हैं। अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि सरकार जिस डेमोग्राफिक चेंज की बात लगातार कर रही है और बीजेपी जिसे हर चुनाव में मुद्दा बनाती है, आखिर उसकी सच्चाई क्या है? क्या वाकई में देश के अंदर अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज हुआ है? तो आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि असामान्य वजहों से देश के कुछ इलाकों में डेमोग्राफिक चेंज हुआ है। आपको बता दें कि 1998 में असम के पूर्व राज्यपाल एसके सिन्हा ने राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ के चलते असम के कई सीमाई जिलों में आबादी का संतुलन बदल चुका है। यहाँ के मूल निवासी अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं। ये घुसपैठ असम के बड़े हिस्से को देश से राजनीतिक और सामाजिक तौर पर काटने का लॉन्ग टर्म खतरा बन सकती है। एक चीज नोटिस जरूर कीजिएगा कि यह बात 1998 में कही गई थी। ये तो हो गई एक बात। दूसरा यह है कि सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज के रिसर्चर डॉक्टर जेके बजाज और डॉक्टर एमडी श्रीनिवास ने रिलीजियस डेमोग्राफिक्स पर रिसर्च की है और उनके रिसर्च के मुताबिक आपको बताएं तो 1951 में पश्चिम बंगाल की आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 19.5% थी, जो 2011 में 27% हो गई। बंगाल के पश्चिमी जिले बांकुड़ा, पुरुलिया में मुस्लिम आबादी स्थिर या थोड़ी बढ़ी, जबकि बांग्लादेश सीमा से सटे जिलों में औसत से 2 से 3 गुनी तक बढ़ गई। बिहार के किशनगंज में 1951 में मुस्लिम आबादी 40% थी, जो 2011 में 68% हो गई। कटिहार, पूर्णिया, अररिया में 11 से 12% तक मुसलमानों की आबादी बढ़ी, जो साधारण बदलाव नहीं है। चलिए, ये तो हो गई आंकड़ों की बात। अब यह भी जानिए कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है। तो आपको बता दें कि साल 2005 में जब देश में कांग्रेस की सरकार थी और उस सरकार के मुखिया मनमोहन सिंह थे, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने असम में अवैध प्रवासियों की पहचान से जुड़े एक पुराने कानून को रद्द कर दिया था और साथ ही बेहद सख्त टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक डेटा के आधार पर कहा था कि बांग्लादेश से असम में हो रही भारी घुसपैठ ने राज्य के नागरिकों के जीवन पर असर डाला है। यह स्थिति अघोषित बाहरी आक्रमण जैसी है। जी, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अघोषित बाहरी आक्रमण बताया था। चलिए, अब 2005 से वापस 2024 पर आते हैं। मई 2024 में पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिसर्च पेपर जारी किया। इसका टाइटल था शेयर ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज अक्रॉस कंट्री एनालिसिस 1950 to 2050। इसे तैयार करने वालों में इकोनॉमिस्ट डॉक्टर शर्मिका राव भी थी, जो अभी बनी हाई लेवल कमेटी में भी शामिल हैं। आपको बता दें कि रिसर्च पेपर में कहा गया था कि 1950 से 2015 के बीच कुल आबादी में हिंदू आबादी 7.82% कम हुई है, तो वहीं इस दौरान मुस्लिम आबादी 9.84% से बढ़कर 14.9% हो गई है। चलिए, ये तो हो गई बात डेमोग्राफिक चेंज वाली सच्चाई की। अब आते हैं तीसरे सवाल पर कि जो कमेटी बनी है उसके रिपोर्ट आने के बाद क्या होगा। तो इसका जवाब है अवैध घुसपैठ से डेमोग्राफिक चेंज पर लगाम लगाने की कोशिश हो सकती है। इसके लिए डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट की पॉलिसी लागू किया जा सकता है, जो अभी बंगाल में सीएम शुभेंदु अधिकारी ने किया है। इसके अलावा कमेटी के सुझाव के आधार पर सरकार 3 बड़े कदम उठा सकती है। पहला है अवैध घुसपैठियों की सटीक संख्या तय करना। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय की 1991 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में करीब 7 लाख अवैध बांग्लादेशी चिन्हित किए गए थे। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने 2004 में संसद में बताया था कि देश में 1 करोड़ 20 लाख बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं। फिर 16 नवंबर 2016 को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में कहा कि संख्या 2 करोड़ के आसपास है और अब 2026 में ऐसा कहा जाता है कि अभी देश में 5 करोड़ से ज़्यादा अवैध घुसपैठिए हैं। ऐसे में कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद सरकार अवैध घुसपैठ पर पुख्ता आंकड़ा बता सकती है और ये पता करने की कोशिश कर सकती है कि इनकी संख्या एकदम से इतनी
बढ़ कैसे गई। इन सब के बाद सरकार होल्डिंग सेंटर्स बनाकर घुसपैठियों को वहां रख सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले भी गृह मंत्रालय ने 2025 में सभी राज्यों को हर जिले में होल्डिंग सेंटर्स बनाने के निर्देश दिए थे और हाल ही में शुभेंदु अधिकारी ने भी बंगाल में ऐसा ही निर्देश जारी किया है। हालिया स्थिति बताऊं तो फिलहाल देश में 10 होल्डिंग सेंटर्स हैं। इनमें से 6 असम में और अन्य 4 दिल्ली, अलवर, अमृतसर और गोवा में हैं। असम के गोलपारा में मौजूद देश के सबसे बड़े होल्डिंग सेंटर में 3000 लोगों को रखने की कैपेसिटी है। होल्डिंग सेंटर बनने के बाद कमेटी की रिपोर्ट तय करेगी कि किन जिलों में कितनी संख्या में लोग अवैध रूप से रह रहे हैं। इसके बाद राज्य सरकार इन्हें होल्डिंग सेंटर्स में भेज सकती है। अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करके बीएसएफ या कोस्ट गार्ड्स को सौंपकर वापस बांग्लादेश रिपोर्ट किया जा सकता है। हालांकि सरकार के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे भारत बांग्लादेश के बीच डिपोर्टेशन को लेकर कोई औपचारिक समझौता नहीं है। ऐसे में डिपोर्टेशन तभी हो पाता है जब बांग्लादेश अपने नागरिक की पहचान करके उन्हें वापस आने दे, क्योंकि मई 2025 से जनवरी 2026 के बीच 2479 लोगों ने भारत से बांग्लादेश जाने की कोशिश की, जिनमें से कुछ को छोड़कर ज्यादातर को बांग्लादेश के अधिकारियों ने सीमा पर रोक दिया। यह भी दावा किया कि इनमें से 120 नागरिक भारतीय हैं। इसलिए इसमें डिपोर्टेशन की चुनौती भी सरकार के सामने है। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या सरकार के इस योजना और एक्शन से भारतीय मुसलमानों को चिंता करना चाहिए? यह जरूरी सवाल इसलिए भी है क्योंकि ऐसे मामलों में अफवाह भी तेजी से फैलती है, जो समाज में माहौल को तनावपूर्ण बनाता है। तो भारतीय मुसलमानों के चिंतित होने वाले सवाल पर जवाब यह है कि सरकार के कदमों से भारतीय मुसलमानों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता करने की जरूरत क्यों नहीं है? तो इस पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैदराबाद के उप कुलपति और संविधान के एक्सपर्ट फैजान मुस्तफा कहते हैं कि डेमोग्राफिक चेंज को समझने के लिए बनाई जा रही एक कमेटी महज एक स्टडी करेगी, जिससे भारतीय मुसलमानों को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। तो दर्शकों, आज के खबर क्या है कि शो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज, सरकार के इस महीने लिए गए फैसले और घुसपैठ से जुड़े फैक्ट डेटा के साथ साथ ऐतिहासिक पहलुओं पर आधारित यह खबर आपको पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।